गरीबों का सपना भी हो जाएगा पूरा। अब आम आदमी भी लड़ सकेगा प्रधानी का चुनाव। इस बार खास होगा पंचायत का चुनाव। इन बाहुबलियों का टिकट कटना तय। पंचायत चुनाव में आप भी कैसे आजमा सकते हैं किस्मत। माफिया टाइप लोगों की होगी खस्ता हालत। क्या होते हैं नियम, कैसे भर पाएंगे नामांकन, सब कुछ जान लीजिए। अगर आप भी पंचायत चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि यूपी में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बच चुकी है और इस बार का चुनाव पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं होगा। गाँव की चौपाल से लेकर लखनऊ की गलियों तक अब पंचायत चुनाव की हलचल है, क्योंकि पंचायत चुनाव सिर्फ प्रधान चुनने का मामला नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो 57,695 ग्राम पंचायतों में होने वाला यह महायुद्ध इस बार बाहुबलियों और पुराने दबंगों की नींद उड़ा चुका है, क्योंकि इस बार नए नियम, नए वार्ड, नया आरक्षण और डिजिटल सिस्टम होगा। यानी जो लोग पैसों की दम दिखाकर पावर का इस्तेमाल करके प्रधान की कुर्सी हथिया लेते थे, उनके लिए अब कुछ भी आसान नहीं है। इस बार आम आदमी भी अपनी किस्मत आजमा सकेगा और गांव की असली ताकत बनकर उभरेगा। अब तो जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह साफ है कि जिन दबंगों और माफियाओं ने पिछले चुनावों में पंचायत की गद्दी को अपनी जागीर समझ लिया था, इस बार उनका टिकट कटना तय है, जिसकी वजह कड़े नियम है। अगर किसी पर मर्डर, डकैती जैसे गंभीर अपराध का दोष सिद्ध है तो पर्चा दाखिल करने से पहले ही खेल खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, जिन पर आवास योजना में गड़बड़ी, नरेगा का पैसा खाने या फर्जी बिल लगाने जैसे घोटालों के दाग हैं, उनके लिए भी दरवाजा इस बार बंद रहेगा। अब प्रधान की कुर्सी सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगी जिनके हाथ साफ हो और जेब पारदर्शी हो। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान बनने के लिए जरूरी शर्तें भी बदल चुकी हैं। कम से कम 21 साल की उम्र, भारतीय नागरिकता, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, साफ सुथरा आर्थिक बैलेंस शीट। अगर ऐसा होगा तभी टिकट मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, बैंक का लोन, सहकारी समिति का बकाया या बिजली का बिल अटका तो नामांकन सीधा रद्द होगा। साथ ही आरक्षण का नया फार्मूला भी खेल बदल रहा है। कई पंचायतों में सीटें SC ST और महिलाओं के नाम होंगी। यानी जहां कल तक भाभी जी प्रधान थी, वहां अब कोई नौजवान किसान या नया चेहरा उतर सकता है। अब सवाल उठता है कि आम आदमी पंचायत चुनाव में कैसे किस्मत आजमा सकता है। इसके लिए प्रक्रिया बिल्कुल सीधी है, चलिए जानते हैं। नामांकन पत्र जमा करना होगा। आयु प्रमाण, जाति प्रमाण, नागरिकता, चरित्र प्रमाण, मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट और आर्थिक रिपोर्ट जैसे दस्तावेज लगाने होंगे। इस बार सबसे बड़ा बदलाव डिजिटल सिस्टम है। रिपोर्ट्स की माने तो वोटर लिस्ट अपडेट से लेकर के वार्ड की GPS मैपिंग तक सब कुछ ऑनलाइन होगा। अब बूथ कब्जा और फर्जी वोटिंग की पुरानी चालें नहीं चल पाएंगी। BLO मोबाइल ऐप से घर घर डाटा एंट्री करेंगे और जनवरी 2025 तक जो भी 18 का होगा उसका नाम अपने आप वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। मतलब अब हर गाँव का चुनाव मोबाइल स्क्रीन से मैप होगा। ऐसा कहा भी जाता है कि पंचायत चुनाव की असली ताकत यही है कि ये सिर्फ गांव का चुनाव नहीं बल्कि विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचने का पहला स्टेप है। वही कल BDC, फिर जिला पंचायत सदस्य और आगे चलकर विधायक या सांसद भी बन सकता है। इस बार परसीमन यानी नए वार्ड बनाने की प्रक्रिया से कई पुराने गढ़ टूटेंगे और नए चेहरे उभरेंगे। ऐसे में 2026 का पंचायत चुनाव 2027 की सियासत का ट्रेलर साबित हो सकता है। लखनऊ की राजनीति से लेकर दिल्ली की सत्ता तक पंचायत चुनाव का असर गूंजने वाला है। लेकिन इस बार चुनाव की हवा बदल चुकी है। दबंगई व पैसे की ताकत से फर्जीवाड़े का जमाना अब जा चुका है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, गांव के लिए काम करने की सोच रखते हैं तो ये आपका सुनहरा मौका है। किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवा या समाज सेवी कोई भी अपनी किस्मत आजमा सकता है। बस दस्तावेज पूरे रखिए और गांव वालों का भरोसा जीतिए। यही पंचायत चुनाव का मंत्र कहा जाता है।